पिछले 18 साल से नीतीश कुमार बिहार की गद्दी पर काबिज हैं और लगातार नीतीश कुमार को लेकर के कहा यह जाता है। हालांकि नीतीश कुमार की टीम के लोग कहते हैं और नीतीश कुमार को चाहने वाले भी ये बात कहते हैं कि नीतीश कुमार सुशासन बाबू हैं और उन्होंने बिहार को कई चीज़ों से आज़ादी दिलाई है और बहुत सारे काम भी हुए हैं। एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद के साथ हो भले ही, लेकिन वो बार बार ये बात रिपीट करने से नहीं चूकते हैं कि 2005 से पहले कैसा माहौल था। पिछले ही दिनों आपने देखा कि जब स्वतंत्रता दिवस का आयोजन हुआ था, झंडोत्तोलन हो रहा था, तो अपने संबोधन में नीतीश कुमार ने एक बार फिर से 2005 की याद दिला दी। आपको बता दें कि इन सारी विषयों को रखने के बाद एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पिछले 17-18 सालों से नीतीश कुमार का अधिक वक्त, अगर 3-4 सालों की बात छोड़ दें तो इन 18 सालों में 14 साल 15 साल वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं और सुशील मोदी अधिकांश समय उनके साथ रहे हैं। ऐसी स्थिति में सुशील मोदी और नीतीश कुमार की ट्यूनिंग को भी आप जानते ही हैं और इसका कहा जाता है कि लोग कसम भी खाया करते थे कि ये जोड़ी अलग तरह की जोड़ी है और नीतीश कुमार दावा भी करते थे कि सुशील मोदी के साथ उनकी जो जोड़ी है वो बिहार को एक नए लेवल पे पहुंचाएगी। काम भी हुए, इससे इनकार नहीं किया जा सकते हैं। लेकिन अब जब नीतीश कुमार अलग हैं सुशील मोदी से और 2020 में तो भारतीय जनता पार्टी ने ही नीतीश कुमार और सुशील मोदी को अलग कर दिया था, उसके बाद से सुशील मोदी एक तरह से समझिए अज्ञातवास में थे। कभी कभी उनकी बातें सुनने को मिलती थी, लेकिन जैसे ही 2022 में नीतीश कुमार ने फिर से पाला बदला, सुशील मोदी एक्टिव हो गए। एक बार फिर से सुशील मोदी का पुराना रंग दिखने लगा, लेकिन वो किस्तों में दिख रहा था। अब तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने सुशील मोदी को मोर्चे पर लगा दिया है। सुशील मोदी लगातार एक्शन में हैं और एक साल बीतने के बाद वो और ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। प्रतिदिन वो नए नए खुलासे कर रहे हैं और इतना ही नहीं, 2017 आपको याद होगा, 2017 में नीतीश कुमार के पाला बदलने से पहले सुशील मोदी ने किस तरह का माहौल पैदा कर दिया था। आपको बता दें, एक बार फिर से सुशील मोदी एक्टिव हो गए हैं। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार के राजद से मिलने के कारण राज्य में अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, चरम पर पहुंचा है और यह सरकार कहीं ना कहीं गवाहों को भी नहीं छोड़ती है। इस बात को लेकर के संरक्षण देती है, माफियाओं को संरक्षण देती है, अन्य तरह के अपराध करने वालों को। इस सारी बातों को लेकर के उन्होंने सरकार पर हमला किया है और इस बार हमले पर सीधे नीतीश कुमार हैं। उन्होंने कहा है कि जो सरकार शराब, बालू माफिया और पॉलिटिकल फंडिंग से चल रही हो, उन सरकार पर भरोसा कैसे किया जा सकता है, उसकी कार्रवाई भी कैसे हो सकती है। सुशील मोदी ने सीधे तौर पे लगातार नीतीश कुमार पर हमला किया है और उन्होंने कहा है कि पिछले 3 दिनों के भीतर जिस तरह से पत्रकार की हत्या हुई, रिटायर्ड बेगूसराय में टीचर जवाहर चौधरी की हत्या हुई, इससे पहले पुलिस की हत्या हुई थी, पूर्णिया में ज़मीन विवाद को लेकर के टकराव हुआ, बालू माफिया लगातार सक्रिय हैं, पुलिस पर भी हमला करने से नहीं चूकते हैं। इन सारी बातों को लेकर के पशु तस्कर हावी हैं। ये सब बातें रखते हुए सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर हमला किया है और ये बातें कह करके उन्होंने नीतीश कुमार को एक बार फिर से झकझोर दिया है कि जब से आप एक बार फिर राष्ट्रीय जनता दल के साथ वापसी किए हैं, उसके बाद से बिहार में फिर से वही बात सामने आ गई है और ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, आप खुद फैसला करें। अब देखना दिलचस्प होगा कि सुशील मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी पहले भी चर्चा का विषय रही है। 2017 में भी जब सुशील मोदी ने नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी कराई थी, तो उसके बाद भी दोनों एक साथ जुड़े थे और भारतीय जनता पार्टी को कोई एतराज़ नहीं था। एक बार फिर से ये स्थिति पैदा करने की भरपूर कोशिश हो रही है और इन खुलासों के माध्यम से नीतीश कुमार को एहसास कराया जा रहा है, उन्हें जगाने की कोशिश की जा रही है कि आप सुशासन बाबू हैं, न्याय के साथ विकास वाली बात करते हैं और ऐसी स्थिति में बढ़ते अपराध और इन सारी चीज़ों की जो जिम्मेवारी है वो आप पर लग रही है, आप पर यह आरोप मढ़े जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, आप खुद फैसला कीजिए, वरना बिहार की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और पिछले बार से भी ज़्यादा बुरी स्थिति है। अब इन सब बातों को लेकर के कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि सुशील मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार
जितना जल्दी हो उतना जल्दी राष्ट्रीय जनता दल से अपना पीछा छुड़ा लें, नहीं तो नीतीश कुमार न तो कुर्सी पर रहेंगे और न उनकी पार्टी बचेगी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।